हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन यानी कि रूल्स ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, उच्चारण के नियम, रूल्स ऑफ एक्सप्रेशन अथवा रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो उच्चारण के नियम में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, उसमें कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनका उच्चारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको 5 उच्चारण के नियम बताए थे और उन पांचों वीडियो को देखने के बाद बच्चों की विशेष रिक्वेस्ट आई कि सर बाकी 14 नियम, उच्चारण के कितने नियम है गाइस? 14। और 14 नियम अगर मैं श्योर हूं अपनी तरफ से कि अगर आप 14 नियम पढ़ लिए उच्चारण के तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में काफी सरलता मिलेगी। काफी ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जो अभी तक आप सही ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते, तो उसको अच्छे से आप उच्चारण कर लेंगे। तो ऐसे में मैंने 5 आपको बताया था, तो पांचों में आपने देखा था ना कि सी को का भी पढ़ते हैं और सी को सा भी पढ़ते हैं। तो कहां पे इसको क पढ़ते हैं, कहां पे सा, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था और उम्मीद है कि आप उसको नोट किए होंगे, समझे होंगे। आइए पांचों के बाद छठा आपको देखते हैं कि छठा नियम क्या बताएंगे आपको उच्चारण का। तो छठा नियम उच्चारण का ये कहता है कि जब कोई शब्द, आप इसको नोट करते चलेंगे, जब कोई शब्द, जब कोई शब्द केवल 4 अक्षर का हो, केवल केवल 4 अक्षर का हो और अंत में यू आर ई आता है, यू आर ई आता है, तो उसका उच्चारण योर होता है। योर होता है। किसका उच्चारण गाइस? यू आर ई का। माने कोई शब्द केवल 4 अक्षर का हो। अभी 3 तो ये पहले से ही मिल गया, इसमें एक और पहले जुड़ जाए, कोई भी एक वर्ड इसमें पहले आप जोड़ दीजिए तो यू आर ई को आप योर पढ़ेंगे। कोई भी एक शब्द पहले जोड़िए। चलिए मैं जोड़ता हूं, सी को जोड़ देता हूं, सी यू आर ई। तो गाइज इसको पढ़ते हैं क्योर। क्या पढ़ते हैं? क्योर। क्योर मतलब सबको मालूम होगा निरोग होना, जिसको कोई रोग ना हो, निरोग। अब दूसरा है, जैसे इसमें कुछ और जोड़ेंगे, पी से जोड़ देंगे हम, पी यू आर ई। तो इसको क्या पढ़ेंगे गाइज? प्योर। प्योर मतलब सबको मालूम होगा शुद्ध। प्योर मीन्स क्या होगा? शुद्ध। आप देखो अगला भी जोड़ सकते हैं, यस, यस यू आर ई, श्योर। इसको क्या पढ़ेंगे? श्योर। श्योर मतलब निश्चय, किसी चीज का निश्चय करना है, बोलते नहीं श्योर है ये चीज हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि अगर कोई शब्द के अंत में यू आर ई जुड़ जाए तो यू आर ई को ही हम क्या पढ़ेंगे? योर पढ़ेंगे। तो जब इसको योर पढ़ा तो इसको का पढ़ा क्योर हो गया, प पढ़ा प्योर हो गया, श पढ़ा श्योर हो गया। तो ये आपका पांचवा नियम बताता है कि ऐसा अगर शब्द के बीच में या शब्दों में कोई आता है तो बच्चों को इसका उच्चारण कैसे करना है। अब इसको उच्चारण कैसे करना है बच्चों को मालूम होगा तो तुरंत बोलेगा क्योर है, प्योर है, श्योर है। तो ये आपका सातवां नियम देखते हैं। सातवां नियम क्या है? उच्चारण के नियम, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे सातवां नियम क्या कहता है। सातवां नियम ये कहता है कि जब टी के बाद, जब टी के बाद यू आर ई, टी के बाद यू आर ई आता है तो यू आर ई को चर पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं। गाइस आप समझ गए होंगे, वही यू आर ई जो योर पढ़ा जाता था। अभी यू आर ई देखो टी के बाद आएगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? चर, सॉरी चर होगा। तो आप देख सकते हैं एन ए टी यू आर ई, इसको चर पढ़ेंगे तो हो जाएगा नेचर। क्या हो जाएगा? नेचर।
NATURE नेचर। ऐसा दूसरा हो गया CULTURE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कल्चर। अगला इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे फिर रह गया FUTURE, सबको मालूम होगा फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर, फ्यूचर, ये हो गया नेचर, कल्चर और फ्यूचर। तो URE जो अंत में आ रहा है ये चर पढ़ा जा रहा है, लेकिन इस शर्त है कि URE टी के बाद ही आएगा तभी चर पढ़ा जाएगा। तो इसको मिला के हो गया नेचर, कल्चर, फ्यूचर। तो ये URE टी के साथ मिला हुआ है, यानी कि TURE सबको पढ़ रहे हैं हम, टी के साथ इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन टी को नहीं जोड़ रहे हैं हम, URE को जोड़ रहे हैं। लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो टी को लेकर पढ़ रहे हैं। नेचर, कल्चर, फ्यूचर। समझ में आ गया होगा गाइस। अगला आपको बताएंगे आठवां नियम क्या है, आप देख लेंगे 8 नंबर पे। आठवां नियम क्या है? आठवां ये कहता है कि जब किसी भी शब्द में कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका उच्चारण एक निश्चित दिशा में हो, जिसको मैं नहीं लिखूंगा, आपको ऐसे ही बता देता हूं कि क्यू के बाद यू अवश्य आता है। इसको आप ऐसे ही जान लेंगे, क्यू अगर है कहीं तो उसके बाद यू जरूर आएगा। क्यू के बाद यू ना आए ऐसा कोई वर्ड नहीं बन सकता है। क्वेश्चन हो, क्वीन हो, या कोई भी शब्द होगा, क्यू के बाद अगर यू आएगा तभी क्यू पूरा होगा। ये भी एक नियम में ही अपना है, इसको जानते रहेंगे। तो अगला आपको बता देते हैं, जैसे अगला नियम क्या है 8वां नंबर पे। जैसे मान लीजिए जी आ गया कहीं पे, जी के बाद, मतलब जी के बाद एन आता है, एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आता है तो जी के बाद एन आता है तो जी का उच्चारण नहीं होता है, होता है, परंतु एन पर ही शब्द पूर्ण होना चाहिए। गाइस इसको ध्यान से समझ लेंगे, नियम क्या कहता है। नियम ये कह रहा है कि जी के बाद अगर यन आएगा, तुरंत बाद, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तब जी का उच्चारण नहीं होगा, मतलब जी साइलेंट पढ़ा जाएगा, परंतु यन पर ही शब्द पूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यन के आगे शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे यहां मैंने लिखा ना SIGN, तो गाइस इसको सबको मालूम होगा, इसको पढ़ेंगे साइन। इसको क्या पढ़ेंगे? साइन। तो छूट कौन रहा है? जी, इसको साइन पढ़ते हैं। अगला देखो है REIGN, इसको पढ़ेंगे रेन। रेन मीन शासन करना होता है, जानते रहेंगे, शासन करना। और साइन मीन सबको मालूम है, हस्ताक्षर करना। लेकिन देखो नियम क्या कह रहा है कि जी के बाद एन आता है, तो जी के बाद एन आया है, जी के बाद एन, तो जी हमेशा साइलेंट हो जाएगा, यानी जी का उच्चारण नहीं होगा, परंतु एन पर ही शब्द पूर्ण होना चाहिए। ये भी नियम लागू करो। अगर एन के बाद कोई शब्द रहेगा तो जी का उच्चारण होने लगेगा। आपको दिखा देते हैं एक नियम से, SIGNATURE। तो गाइज बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे इसको पढ़ेंगे सिग्नेचर। क्या पढ़ेंगे? सिग्नेचर। तो आप देख लीजिए इसमें जी को पढ़ा गया कि नहीं, सिग नेचर, ये चर वाला नियम अभी मैंने बताया, ये भी उसमें लागू हो रहा है। और सिग, देखो यहां सिग, तो जी को पढ़ा जा रहा है ग, लेकिन इसके पहले वाले में जी को नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? यन पर ही शब्द पूर्ण अगर हो जाएगा तो जी का उच्चारण नहीं होगा, यन के बाद शब्द रहेगा तो जी का उच्चारण होगा। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आइए आपको नवा नियम बताते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे देखें क्या है। 9 नंबर पे जो आपको नियम है, इसमें यह कह रहा है अगर आई के बाद, आई के बाद आर आता है, आर आता है, तो आई का उच्चारण, आई का उच्चारण, आई के बाद आर आता है तो आई का उच्चारण आ होता है, आ। किसी भी शब्द में आई के बाद आर आ जाए, मतलब आर के, आई के बाद तुरंत आर आ जाए, तो आई को हमेशा आ पढ़ा जाए। जैसे
BIRD, यहां आई के बाद आर का आना बात कर रहा है, तो इसको पढ़ेंगे वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड। ऐसे देखे होंगे आपने, ऐसा लिखा जाता है वर्ड। और ऐसे जैसे दूसरा भी है गर्ल, गर्ल, बर्ड, आपके मुंह से निकल रहा है, इसको गर्ल पढ़ रहे हैं, मतलब गर्ल बर्ड, आ निकल रहा है कि नहीं? तो आ किसको पढ़ा जा रहा है? आई को। आ किसको पढ़ा जा रहा है? आई को, क्योंकि आई के तुरंत बाद आ रहा है। ये भी नियम है। आइए लास्ट नियम देखते हैं, 10वां। मैं आपको एक दिन में 5 ही नियम बताता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 बताया था, आज भी मैं आपको 5 बताऊंगा, इसके बाद बचेगा 4। तो 4 नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए आपको देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो, मैं ये सोचता हूं कि जिससे कि आप आसानी से देख लें, याद कर लें, उसको लिख भी लें। तो 10वां नियम आप देखते हैं, तो 9 नियम जो है वो आप एकदम अच्छे से जो है कंठस्थ करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो अगला लास्ट नियम जो है वो कहता है कि जब टी के बाद ION आता है तो उसका उच्चारण सन होता है। सन होता है। किसका उच्चारण? ION का। देख लेंगे किसका उच्चारण बोल रहा है? ION का। अगर टी के बाद ION आता है तो उसका उच्चारण सन होता है, चाहे आप टी को लेके पढ़ेंगे चाहे टी को छोड़ देंगे। तो आइए इसमें देख लेते हैं, जैसे क्या है NATION, इसको क्या पढ़ेंगे गाइस? नेशन। क्या पढ़ेंगे? नेशन। तो आप अगर टी को लेकर पढ़ेंगे तो पूरा आ गया नेशन। अगला क्या है? और भी नियम इसमें है, जैसे ट्रांसलेशन। इसको भी ट्रांसलेशन। अब देखेंगे इसको आप क्या पढ़ रहे हैं? सन, यहां से। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपके 4 बच्चे हैं और मैं उसको भी बताऊंगा, उच्चारण के नियम में उन वर्ड को साइलेंट कहां करते हैं, कहां पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो ये वीडियो मैं समझता हूं कि क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए, या जो 5वीं और 4थी में पढ़ते हैं बच्चे, जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं, पढ़ना सीखना जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को स्किप करके निश्चित तौर से इसका एक नोट्स बनाए, आप लिख लें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप लोग वॉच करते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि मेरे वीडियो कैसा लगा है। आप जो 4 और बचा है उसको भी हम आपके लिए पढ़ाएं या इसी से सही है, तो आप इसको जरूर बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।